हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद में मिल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं शायद आपके पास में भी एक्साइटमेंट होगा और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट मेरे पास में भी है, क्योंकि आज हम आपसे काफ़ी दिनों के बाद में मुलाकात कर रहे हैं। ठीक, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन नंबर है 34। और 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ज्ञात करो कि 7 आदमी और 7 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा ही हुआ है यहाँ पर कि 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में, और उसी काम को, उसी सेम टू सेम काम को 4 आदमी और 3 औरतें मिलके 12 दिन में। ठीक, और अब हमसे पूछा गया है ये कि 7 आदमी और 7 औरत मिलके काम को करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, तो मैंने कहा D डेज टाइम लगने वाला है। ठीक, ऐसा कुछ पूछा गया है। अब जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि आपका वर्क इक्वल्स टू होता क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। बस यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसी से हमारी सारी की सारी चीज़ें लग जाएंगी कि वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं मानता हूं यहां पर एक आदमी है जो कि वो M काम करता है। कितना काम करता है? M काम करता है। तो 3 आदमी है तो कितना काम हो जाएगा? 3M काम होगा। और साथ ही साथ में 4 औरतें काम कर रही हैं, तो एक औरत W काम करती होगी। इस तरह से 4 औरतें कितना काम करती होंगी? 4W। ठीक, तो अब ये अगर 3 आदमी और 4 औरतें मिलके काम कर रहे हैं तो डेली एक दिन में होने वाला जो काम है वो ये है। इस तरह से ये सारे के सारे लोग जो काम करते हैं वो 16 दिन तक काम करते रहते हैं। 16 दिन बताया गया था, 16 दिन तक काम करते रहते हैं तो एक काम कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये काम है, जो ये काम है, वही सेम टू सेम काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 4 आदमी काम कर रहे हैं और 3 औरतें। ये डेली काम इतना करेंगे तो 12 दिन में कितना कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे इनटू 12। अब ये काम और ये काम ये क्या है बराबर, तो हमने इक्वल कर लिया। अब हमको क्या कराना है यहाँ पर, सेम टू सेम जो ये काम है ये काम है, यही काम इन लोगों से कराना है, 7 आदमी और 7 औरतों से। 7 आदमी और 7 औरतों से जब हम काम कराएंगे तो मैंने माना ये D डेज के अंदर काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको चाहिए एफिशिएंसी, मैन एंड वीमेन की एफिशिएंसी क्या है, कि किस स्पीड में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, समझते हैं यहाँ पर। तो हम पहले इन दो इक्वेशंस को, मतलब कि ये एक इक्वेशन है यहाँ तक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इतने को सिर्फ। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 16 से हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 तियाँ 48, 48M प्लस ये कितना हो जाएगा 64W, 64W इक्वल्स टू 48M प्लस का 36W। ठीक है, दो को इक्वेट कर रहे हैं तो 48M से ये 48M कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे 64 वुमेन्स जितना काम करती हैं उतनी ही 36 वीमेन काम कर रही हैं। अब क्या ये पॉसिबल है कभी भी कि जितना 36 औरतें काम करती हैं उतना ही काम 64 औरतें करें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल। एक कंडीशन है सिर्फ कि जहां पर औरतें तो होंगी लेकिन वो काम करने नहीं आई होंगी। ठीक है, वो कुछ भी कर रही होंगी वहां पर लेकिन काम नहीं कर रही होंगी। मतलब कि ये जो काम करती हैं वो जीरो काम करती हैं, वो खड़ी हुई हैं, काम नहीं कर रही हैं, वो खड़ी हुई हैं, वो काम नहीं कर रही। तो ये काम कितना कर रही है? 0। अगर ये लोग काम 0 यूनिट कर रहे हैं तो ये 64 औरतों का काम और 36 औरतों का काम क्या हो जाएगा बराबर। 1000 औरतें भी होंगी तो वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर ही काम करेंगी, क्योंकि कोई औरत कोई काम करने नहीं आई है, वो सिर्फ खड़ी होने आई है। ठीक, तो वहां पर वो है लेकिन काम नहीं कर रही। ठीक, एक बात हो गई। अब दोस्तों समझते हैं, यहां पर माइंड मत करिएगा फीमेल। ठीक, चलिए यहां पर समझ लेते हैं हम लोग कि ये सारे इक्वल हम लोगों को पता चल चुका है कि एक औरत जो काम करती है वो कितना काम करती है, W। तो यहां पर M है तो अब सब जगह M आएगा, तो हमने कहा मैन की एफिशिएंसी M ही है। ठीक, तो वहां पर हम M रख लेंगे तो बात बन जाएगी। और W की हमको कितनी मिल चुकी है? 0 मिल चुकी है। तो बस इसको किसी से भी हम लोग इक्वेट करा देते हैं। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम W की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो पूरा हमारा 0 हो गया। अब 12 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48M। ठीक है,
और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे W की तो वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया इतना, और यहाँ पर 7m इंटू डी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आदमी m ही काम कर रहा है, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो d की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 48/7। ठीक है, तो इतने डेजेस के अंदर ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। 7 औरतें 7 आदमी मिलके जब काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, 48/7। बेसिकली यहाँ पर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 7 आदमी ही काम कर रहे हैं, औरतें काम नहीं कर रही। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाय फ्रेंड्स, अभी हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35। चलो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 35 देखना है। ठीक, देखते हैं हम लोग। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। अगर वे आखिरी तक साथ मिलकर काम करते रहें तो 750 रुपए की कुल मजदूरी में से सबका हिस्सा ज्ञात करो। ठीक, बताते हैं हम लोग। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो मजदूरी पर क्वेश्चन है। ठीक, तो मजदूरी पर क्वेश्चन है, तो मजदूरी अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रेशियो में मजदूरी बढ़ना चाहिए, तो देखिए छोटा सा सिंपल सा आंसर है इसका कि जिस रेशियो में लोग काम करें उसी रेशियो में लोगों को मजदूरी देनी चाहिए, उसी रेशियो में लोगों को पैसे हम लोगों को बांटने चाहिए, जो जितना जितना काम कर रहा है दोस्तों। ठीक, तो बस इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि किस तरीके से होगा। 10, 12 और 15 एक ऐसा नंबर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं जो इन सबसे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, वो हम काम मान लेंगे। तो दोस्तों हमने माना 60 यूनिट काम है, तो 10 दिन में अगर 60 काम होता है तो डेली कितना काम होगा दोस्तों, 6 काम करेगा ये 12 दिन में 60 करता तो डेली कितना करेगा, 5, और ये 15 दिन में 60 तो डेली कितना करेगा, 4। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा आपके। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लोग ये डेली 6 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो अब ये लोग शुरुआत से इकट्ठा काम करने आ गए हैं और आखिरी तक इकट्ठा काम करते रहेंगे। तो देखो अगर ये 6 के हिसाब से कर रहा है तो ये 6 के हिसाब से करता रहेगा, ये 5 के हिसाब से और ये 4 के हिसाब से। तो जो इनके वर्क का रेशियो होगा एट द एंड, जो सब लोगों ने काम किया होगा वो इसी रेशियो में काम किया होगा। अगर इसने 6 करा है तो इसने 5 किया होगा और इसने 4 किया होगा, क्योंकि सभी का समय क्या है, समान है। ठीक है, तो समय समान है तो समय क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समय से ही तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक, क्योंकि देखिए वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये तो एफिशिएंसी है, और अगर मैं टाइम से और मल्टीप्लाई कर दूं तभी काम बनेगा। तो टाइम क्या है, सभी का समान है, इसलिए हमको टाइम से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। तो अभी अगर मैं पूछूं कि इन लोगों ने ये काम किया, मैंने कहा काम खत्म हो गया, तो देखो ये 6, ये 5 और ये 4, ये टोटल कितना हो गया जाके काम, टोटल इस तरह से 15 यूनिट काम हो रहा है। और इस 15 यूनिट काम के हमको रुपए कितने मिल रहे हैं दोस्तों, हमको 750 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 750 रुपए। तो एक यूनिट काम के करने के हमको कितने रुपए मिलेंगे, पना 75, तो एक यूनिट काम करने का हमको रुपए मिलेगा कितना, 50। एक यूनिट काम करने का अगर हमको 50 रुपए मिलता है तो 6 यूनिट काम करने का कितने रुपए मिलेगा, 6 पंचे 30, 300 रुपए। 5 यूनिट काम करने का कितना मिलेगा हमको, 250 रुपए, और 4 यूनिट काम करने का कितना मिलेगा, 200 रुपए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, 50 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि एक यूनिट काम करने का रुपए कितना मिलता है, 50, तो 300 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से 300, 250 और 200 रुपए मिलेंगे ABC को। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान भी था। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बढ़िया सा क्वेश्चन, उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे हम लोग। B+C किसी काम को करने में ABC से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपये की कुल मजदूरी में से B को 120 रुपये देते हैं, या B को 120 रुपये मिलते हैं। ज्ञात करो वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यदि ABC काम को करने में यदि AB काम को करने में ABC से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोगों ने उम्मीद करते हैं सही से पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या बता रखा है हमको। ठीक, देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि B+C जो है वो ABC से 50% ज़्यादा समय लेता है। अब यहाँ पर देखिए जिससे कंपैरिजन की जाती है उसको हम लोग 100 मानते हैं। तो दोस्तों अगर ये 100 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये कितना टाइम ले रहा होगा, 150 यूनिट। ठीक, यहाँ पर ऐसी बात हो गई। अब अगर हम टाइम का रेशियो बनाएं तो क्या बनेगा जाके, 2:3।
अब हम एफिशिएंसी का रेशियो सी से बनाते हैं, तो आप लोग जानते हैं टाइम के रेशियो का उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो, तो आप बोलेंगे 3:2। ठीक है, एक बात हो गई, एक बात हम लोगों के समझ में आई। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। यहां पर दूसरी बात यह है कि ए बी सी काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और उनके साथ में काम कौन कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। ठीक, तो क्या है कि इनकी जो वेजेस का रेशियो होगा, शुरुआत से आखिरी तक काम कर रहे हैं, वही इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, क्योंकि शुरुआत से आखिरी तक काम कर रहे हैं साथ साथ, तो जो वेजेस का रेशियो होगा वही क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो बोला ये गया कि 450 रुपए का अगर उन लोगों ने काम किया, तो उसमें से 120 रुपए जो हैं किसको दिए गए हैं, बी को दिए गए। तो हमने कहा अच्छी बात है भाई, 0 से 0 कैंसिल करा, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15:4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 15:4। ठीक, इसको 15 को सही से बना लेते हैं हम लोग, 15:4। ठीक, मतलब कि ए बी सी की यहां पर एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। दोस्तों देखिए, हमारी ए बी सी की एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास में दो जगह पर है, एक तो यहां पर और दूसरी यहां पर। यहां पर 15 और यहां पर 3 है, और ये एफिशिएंसी दोनों जगह होनी क्या चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 15 बना लेते हैं। 15 बनाने के लिए रेशियो में किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 15 हो जाएगा, और 15 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 15 हो गया, और दोस्तों ये कितना बनेगा जाके हमारा 10। ठीक है, 15 और 10। यहां से हमको पता चलता है कि बी जो है वो डेली कितना काम करता है, 4। तो बी तो यहां पर 4 ही काम कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 4, और यहां पर बी और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, ये 10 यूनिट कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा होगा, बचा हुआ 6। ठीक, सी का 6 हो गया। अब बी और सी मिलके अगर 10 करते हैं तो ए कितना कर रहा होगा, ए कर रहा होगा आपका 5। ठीक है, क्योंकि बी और सी कितना मिलके करते हैं, 10 करते हैं। ठीक है, ये 10 करते हैं तो ये कितना कर रहा होगा, 5। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें हम लोगों के समझ में आ चुकी हैं। ठीक, अब हम लोगों को देखना है आगे, हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है देखते हैं हम लोग। ए और बी काम को कर रहे हैं, ए और बी, ठीक, काम को करते हैं और ये ए बी सी से कुछ समय ज्यादा लेते हैं। जो समय ज्यादा लेते हैं वो हमको हकीकत में दे रखा गया है। ठीक, वो हमको हकीकत में दे रखा है 8/3। अब हम लोग यहां पर इनकी एफिशिएंसी रख लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों को मिला के रख देते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोगों को मालूम है कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और सी की कितनी है दोस्तों, 6। तो ए और बी की कितनी हो गई दोस्तों, 9 हो गई। तो ये लोग अगर 9 काम डेली करेंगे तो ए बी सी कितना करता है, ए बी सी तो पहले से ही 15 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना कर रहा है, 15। तो दोस्तों ये जो बात है वो एफिशिएंसी की है। तो हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे तो 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो ये हो गया 3 और ये हो गया कितना, 5। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब मुझे अगर टाइम के रेशियो में पहुंचना है, क्योंकि हमको रियलिटी में टाइम ही दे रखा है, तो टाइम के रेशियो में ही पहुंचना पड़ेगा। ठीक, तो ये रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5:3। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से देखो, सॉरी, ये 5 यूनिट टाइम लेगा तो ये 3 यूनिट टाइम ले रहा होगा। तो देखते हैं ये कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का। और ये जो 2 यूनिट का डिफरेंस है वो हकीकत में कितना दे रखा है हमको, 8/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल रही है यहां से, 4/3। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4/3 है तो हमसे यही पूछा गया है कि एबीसी को कितना समय लगेगा। तो यहां पर एबीसी को 3 यूनिट समय लग रहा है। कितना यूनिट लग रहा है समय, 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 4/3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 है तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो आप इजीली बोल सकते हैं कि 4 डेज टाइम आएगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, 4 दिन। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये किस पर था दोस्तों, वर्क एंड वेजेस का ही लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पर वेजेस से निकाल रहे हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया। ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए और बी,
ठीक, दो हैं लोग, एक ए है और दूसरा कौन है, बी है। ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ये उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई किसकी, टाइम की। अब हम लोग एफिशिएंसी की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक, कि एक ऐसा नंबर मानेंगे काम जो कि इन दोनों से कैंसिल हो जाए, नंबर क्या है, 60। ठीक, तो 12 से 12 दिन के अंदर अगर ये 60 काम करता तो डेली कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट। और ये 15 दिन में 60 यूनिट काम करता तो डेली काम कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट। ठीक, अब देखिए ये जो काम हो रहा है वो ऑन अल्टरनेट डेजेस पर हो रहा है मतलब कि रेगुलर लोग नहीं आ रहे हैं काम करने यहाँ पर, कि जिस दिन ए आएगा उस दिन बी नहीं आएगा और जिस दिन बी आएगा उस दिन ए नहीं आएगा। मतलब पहले दिन ए आया तो दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए आया, फिर चौथे दिन बी, कुछ इस तरह से काम हो रहा है। ठीक, और यहां पर हमको बताया भी गया कि काम की शुरुआत किसने की है, ए ने की है। ठीक, ध्यान रखना। तो देखिए यहां पर पहले दिन ए आएगा और काम कितना कर जाएगा, 5 यूनिट, और दूसरे दिन फिर बी आएगा, कौन कितना काम कर जाएगा, 4 यूनिट। तो अभी यहां पर देखिए ये जो काम हुआ वो कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट। अगर 9 यूनिट काम हुआ, ठीक, कितना यूनिट, 9 यूनिट। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, जो एक तरफ लिख लेते हैं वर्क और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम लोग टाइम। तो वर्क हमारा 9 यूनिट हुआ है, इसमें टाइम कितना लगा है, 2 यूनिट। तो देखिए जो जिस रेशियो में हमारा टाइम होता है उसी रेशियो में हमारा काम भी होगा। मतलब कि अगर टाइम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा काम भी बढ़ता है। ठीक, अब देखिए हमको काम कितना करवाना है, हमें टोटल वर्क का 60% काम कराना है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है, तो 60 का 60% डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 36 यूनिट। अब हमको 36 यूनिट काम कराना है। 9 यूनिट काम 2 दिन में होता है, तो 36 यूनिट काम कितने दिन में होगा। तो हम बोलते हैं कि काम को अगर हम 4 गुना कर दें, 9 का 4 गुना काम करा रहे हैं तो 4 गुना समय भी लगेगा। तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दिन। कितना हो जाएगा, 8 डेजेस। ठीक, उम्मीद करते हैं आपके बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये अल्टरनेट डेजेस पर क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो अल्टरनेट डेजेस के अंदर ये 60% काम कितने दिन में होगा, 60 दिन में होगा। उम्मीद करते हैं सही से आपके क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 3 आदमी ABC क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में 12,000 पेन बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि ए जो है अगर 2 घंटे काम कर लेगा तो 12,000 बना देगा, बी 3 घंटा कर लेगा, बी 4 घंटा कर लेगा तो 12,000 बना देगा, और सी 3 घंटा कर लेगा तो 12,000 बना देगा, ऐसा कुछ बोला। अगर वे हर बार आधे घंटे समय के लिए काम करें और तीनों साथ मिलकर भी काम ना करें, मतलब करेंगे आधा घंटा काम, हर एक बार एक इंसान आएगा, आधे घंटा काम करेगा और छोड़ के चला जाएगा, जिसके अंदर वो साथ में काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक, यहां पर ठीक है, तीनों लोग साथ मिलकर भी काम ना करें, तो ए पहले काम शुरू करे तो वे कितने समय में 18,500 पेन बना लेंगे। दोस्तों देखते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे इसको क्वेश्चन को। ठीक, ABC ये 2 घंटे में 12,000 पेन बना सकता है, और ये जो है वो 4 घंटे में 12,000 और ये 3 घंटे में 12,000 पेन। तो दोस्तों यहाँ पर ये टाइमिंग की बात की गई है और एक काम है, पहले से ही है काम, कि 12,000 पेन बनाने का काम है। तो अभी अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या बनेगी, तो ये 2 घंटे के अंदर अगर 12,000 तो हर एक घंटे 6,000 पेन बनाएगा। यहाँ की बात करें तो ये हर एक घंटे 3,000 पेन बनाएगा और ये हर एक घंटे 4,000 पेन बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम दोस्त ये है कि हर एक घंटे काम नहीं करवाना है लोगों से, हमको तो आधा घंटा काम करवाना है। कितना दोस्तों, आधा घंटा। अब दोस्तों ये हर एक घंटे में 6,000 बनाता है, ये 3,000 और ये 4,000, तो आधे घंटे में ये कितना बनाएगा, ये आधे घंटे में 3,000 बनाता होगा, और ये आधे घंटे में कितना बनाता होगा, 1,500 पेन, और ये कितना बनाता होगा, 2,000। ठीक, उम्मीद करते हैं इतनी बात आ रही हो समझ में। तो अब इन सब ने आधा घंटा काम किया है। ठीक है, जब आधे घंटे सभी ने काम किया है, ठीक, तो हम लोग पूछते हैं कि काम कितना हो गया, तो आप बोलोगे 3,000, ये 2,000, ये 5,000 और ये 1,500, कितना हो गया, 6500। तो मतलब कि 6500 पेन बन गए। तो एक तरफ मैं लिखता हूं वर्क और दूसरी तरफ मैं फिर से वही लिखूंगा टाइम। तो देखिए काम कितना हो रहा है, 6500 पेन बन गए हमारे,
और टाइम कितना लगा, आधा घंटा इसको, आधा घंटा इसको, आधा घंटा इसको, तो टाइम लगा 3/2 घंटा, मतलब कि 1.5 घंटा। ठीक दोस्तों, कितना लगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा ऐसे करके मैं लिख देता हूँ 1.5 आवर। ठीक, अब देखिए ये 6500 है। अब अगर मैं 3 गुना काम कराऊंगा तो 3 गुना समय लग जाएगा। अगर मैं इसका 3 गुना करूं तो 19,500 होता है। आप करके देख लीजिए, 6 3 18, 18,000 हो गया, और ये 1500, 1800 और 18,000 और 1500 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19,500। तो दोस्तों ये काम ज्यादा हो गया, क्योंकि काम हमको करवाना कितना है, काम तो हमको कराना है 18,500। कितना करवाना है, 18,500। ठीक, तो हमको काम 18,500 करवाना है। तो यहां पर हम 3 गुना काम नहीं करवा सकते, 2 गुना काम करवा लेते हैं फिलहाल तो। ठीक, एक साइकिल चलवा लेते हैं। एक साइकिल के अंदर 1.5 घंटे के अंदर 6500 पेन बन रहे हैं हमारे। अगर मैं 2 गुना काम करवा दूं इससे, तो 2 गुने काम का मतलब हो गया कि 13,000 पेन हमारे बन जाएंगे, और 2 गुना समय लग जाएगा, मतलब कि 3 घंटे। ठीक, अब क्या होने वाला है, इसके बाद में हम बारी बारी से काम कराते हैं। अब हम ए को बुलाएंगे। ये आधे घंटे के अंदर अगर आपके 3,000 बनाता है तो ये 3,000 बना जाएगा यहाँ पर पेन, और आधा घंटा अपना समय दे जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 1600 बने। अब अगली बार फिर से ये आधे घंटे के लिए आएगा और 1500 पेन बना जाएगा। ठीक है, तो 1600 और 1500 कितना हो गया, 16,500 और 1500 कितना हो गया जाके आपका 17,500, और यहाँ पर आधा घंटा और लग गया। ठीक है, अब इसके बाद में बारी आती है किसकी, सी की। अब देखिए अगर मैंने इससे 2,000 पेन बनवा दिए तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम तीसरी साइकिल ही चला देते, डायरेक्टली 3 गुना कर देते काम, वो नहीं हो सकता। अब हमें ज़रूरत है कितने की, सिर्फ और सिर्फ 1,000 पेन बनवाने की। कितने पेन बनवाने की, 1,000। 1,000 पेन बनाने में कितना समय लगेगा, इसी को समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आधा घंटा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर देखो जस्ट इससे आधा काम हो रहा है, तो समय कितना लगेगा, इसका आधा समय लगेगा। आधे घंटे का आधा समय कितना होता है, 15 मिनट, तो 15 मिनट हो गया। ठीक, अब यहां पर हम इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक, इन सबको। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आप बोलोगे 18,500 यूनिट काम हो गया, और समय कितना लगा, 4 घंटा। मतलब देखिए 3 और आधा कितना हो गया, 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा, जिसके अंदर 18,500 पेन बन के तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपके सही से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 क्वेश्चन को देखेंगे। ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 30 दिन में करते हैं। काम प्रतिदिन 10 घंटे और 2 शिफ्टों में होता है। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे और शाम की शिफ्ट 4 घंटे की है। पहले दिन ए ने सुबह काम किया और बी ने शाम को, और वे प्रतिदिन शिफ्ट बदलते रहते हैं। ज्ञात करो कि कितने दिनों में और कौन से दिन काम खत्म होगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आ पाएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 30 दिन में करते हैं। 24 और 30 दिन में करते हैं दोस्तों। ए तो 24 दिन में कर लेगा, और बी जो है वो इसको 30 दिन में कर पाएगा। ठीक, ये दोस्तों बात की गई है टाइम की। ठीक, अब यहाँ पर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो कि दोनों से कैंसिल हो जाए। वो नंबर कितना है, 120। ठीक, तो यहाँ पर ये डेली कितना काम करेगा, ये डेली काम करेगा 5 यूनिट, और ये डेली कितना काम करेगा, ये डेली काम करेगा 4 यूनिट। ठीक, देखिए यहाँ पर बात आप सही से समझ लीजिए कि ये 24 दिन और ये 30 दिन में काम करते हैं। ये खत्म होता है जो काम 24 दिन और 30 दिन में 120 यूनिट तभी खत्म हो पाता है जब ये लोग डेली 10 घंटे काम करते हैं। देखिए बोला गया है काम प्रतिदिन 10 घंटे और 2 शिफ्टों में करते हैं। ठीक, प्रतिदिन 10 घंटे जब वो लोग काम कर रहे थे तब 24 दिन में होता था और 30 दिन में होता था। अब आगे समझिए क्या होगा। तो यहां पर जो काम हो रहा है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है। एक शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरी कैसी शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट है। तो क्या होता है इसमें, पहले तो आएगा ए काम करेगा आके, और मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो स्टार्ट किया, फिर बी आएगा दूसरे दिन, मतलब दूसरी शिफ्ट में बी काम करेगा। ठीक,
तो ये जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 6 घंटे की है, तो मतलब कि ये 6 घंटे काम कर जाएगा। और यहाँ पर बी जो है शाम में इवनिंग शिफ्ट में आएगा जो कि 4 घंटे काम करेगा। अब क्या होगा, शिफ्ट की चेंजिंग हो जाएगी, मतलब कि बी आएगा मॉर्निंग में और ए पहुंच जाएगा इवनिंग में। बी आएगा मॉर्निंग में और 4 घंटे काम करके चला जाएगा। 4 घंटे नहीं, सॉरी 5 घंटे काम करेगा, सॉरी 5 नहीं 6 दे रखा है ना, क्योंकि मॉर्निंग तो 6 घंटे की शिफ्ट है। और ये जो ए है वो यहाँ पहुँचेगा और 4 घंटे काम कर लेगा। फिर इस तरह से ये चलता रहेगा। अब ये ए यहाँ 6 घंटे काम करेगा आके और बी 4, फिर बी 6 और ए 4, कुछ इस तरह से चलता रहेगा आगे तक। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, समझ लीजिएगा यहाँ पर कि ये यहाँ पर 5 यूनिट काम कर रहा है और ये 4, दोनों लोग मिलके कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम। ये 9 यूनिट काम दोस्तों जब हो रहा है प्रतिदिन, जब ये लोग प्रत्येक दिन 10 घंटे काम करते हैं, जब प्रत्येक दिन 10 घंटे काम करेंगे दोस्तों, तब ये 9 यूनिट काम होगा। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। देखिए ए ने यहाँ पर 6 घंटे काम करा और 4 घंटे यहाँ, तो ये दोस्तों कितने घंटे हो गए, 10। और यहाँ पर भी ये कितने घंटे हो गए दोस्तों, 10। अब 10 घंटे ए ने भी काम कर लिया और 10 घंटे बी ने भी काम कर लिया। जो 10 घंटे में ए कितना काम करता है, 5, और बी कितना करता है, 4। तो 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 9। तो हम एक तरफ लिख लेंगे वर्क कितना हो गया, 9, और एक तरफ लिख लेंगे टाइम कितना दोस्तों लगा है इसमें, 2 दिन का। दोस्तों पहला दिन ये गया और दूसरा दिन ये गया, तो 2 दिन का टाइम लग गया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 9 काम होता है 2 दिन के अंदर, और मुझको काम कितना करवाना है, 120 यूनिट। तो हमको एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि 120 हो या 120 से कम हो और 9 के मल्टीपल में हो। तो 13 नेमा 117 होता है दोस्तों। तो हम 117 यूनिट काम करवा लेते हैं, 117 यूनिट। तो ये 117 यूनिट जब हम काम कराएंगे तो ये 9 का कितना गुना है, ये 13 गुना है। तो 13 गुना काम करवा रहे हैं तो 13 गुना टाइम भी लगेगा, मतलब कि 26 डेज। तो 117 यूनिट दोस्तों काम हो चुका है और दिन कितने लग चुके हैं, 26। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए ये साइकिल कुछ इसी तरह से चल रही, तो साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक, अब इसके बाद क्या होने वाला है कि अब आएगा फिर से ए काम करने, क्योंकि बचा कितना काम है, अभी 3 यूनिट काम हमको करवाना है। अब ये 3 यूनिट में किसकी बारी है दोस्तों, अब बारी फिर से किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी। अब हम ए के बारे में समझते हैं। ए जो है वो 10 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 5। तो अगर ये 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है तो हर 1 घंटे कितना यूनिट कर रहा होगा, 1/2 यूनिट पर आवर। हर 1 घंटे में आधा यूनिट काम हो रहा है, हर 1 घंटे में आधा यूनिट यहां पर ये काम कर रहा है। ठीक, 5 यूनिट 10 घंटे में, तो आधा यूनिट 1 घंटे में हो रहा होगा। ठीक, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 3 काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है 3 काम, तो देखिए 1 घंटे में आधा, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, सॉरी 3 यूनिट काम करने में इसको 2 गुना समय लग जाएगा, मतलब कि 6 घंटा। तो आप बोलेंगे कि 120 यूनिट काम जो है वो 26 दिन तो गुजर चुके हैं और साथ में कितना 6 आवर्स। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि काम कितने दिन में हुआ, तो हमने बोल दिया कि 26 दिन तो गुजर गए, तो 26 दिन गुजर गए। और 27th डे जो होगा, 27th डे, तो 27वें दिन के अंदर जो है वो काम कंप्लीट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन में है दोस्तों दम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। ए बी सी को 100 पेन का ऑर्डर तैयार करना है, 100 पेन बनाने हैं दोस्तों। ठीक, ए बी और सी क्रमशः 2, 3 और 4 घंटे में एक पेन बनाते हैं। देखिए ए जो है वो 2 घंटे में एक पेन बना लेगा, बी 3 घंटे में, और सी जो है वो 4 घंटे में एक पेन बनाता है, कुछ इस तरह से बोला गया। ठीक, ज्ञात करो कि वे कितने दिन में ऑर्डर तैयार करेंगे, दिन नहीं दोस्तों, कितने घंटे में ऑर्डर तैयार करेंगे। ठीक, ज्ञात करो कि वे कितने घंटे में ऑर्डर तैयार करेंगे अगर प्रत्येक दूसरे की सहायता के, यदि प्रत्येक बिना दूसरे की सहायता के पूरा पेन खुद बनाता है। दोस्तों यहां पर जो काम हो रहा है वो इंडिविजुअली, मतलब कि ऐसा नहीं एक पेन बनाएंगे तो एक पेन जो बना रहा हूँ वो मैं जो बना रहा हूँ मैं पूरा मैं ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि आधा मैंने बना दिया आधा किसी और ने बना दिया तो हमारा एक पेन हो गया, इस तरह से पेन नहीं बनाया जा रहा है।
पेन अगर मैंने कोई बनाना स्टार्ट किया तो वो पूरा पेन मैं ही बनाऊंगा, किसी और की हम सहायता उसमें नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात है कि काम जो हो रहा है वो साथ में ही लोग कर रहे हैं, लोग जो है वो मिलके काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, बहुत दम है क्वेश्चन में, सही से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया, ए बी और सी, 3 लोग हैं ये, और ये रहा दोस्तों क्या, टाइम। तो टाइम के लिए बोला गया ए 2 घंटे में एक पेन बनाता है, बी 3 घंटे में एक पेन बनाता है, और सी जो है वो 4 घंटे में एक पेन बनाता है। ठीक, ऐसा बोला गया। अब दोस्तों यहां पर 2 3 4 ये जो समय दिया गया और एक एक पेन बन रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम एक ऐसा समय मान लेते हैं जिसके अंदर एफिशिएंसी निकालना क्या हो जाए, थोड़ा सा समान ईजी हो जाए हमारे लिए। हमने दोस्तों एक ऐसा नंबर दोस्तों जो इन सब से कैंसिल हो जाए, इन सब से कैंसिल होने वाला एक नंबर दोस्तों क्या है, 12। तो हमने दोस्तों एक 12 घंटे का समय माना है। क्या माना है दोस्तों, समय। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर हमने 12 घंटे का समय माना है। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये 2 घंटे में एक पेन बना देता है। कितना पेन बना देता है दोस्तों, एक पेन। 2 घंटे में अगर एक पेन बना देगा तो 12 घंटे में ये कितने पेन बनाएगा, 6 पेन बनाएगा। ठीक, और 3 घंटे में एक पेन बना देता है तो 12 घंटे में कितने पेन बनाएगा, 4 पेन बनाएगा। ठीक, और ये 4 घंटे में अगर एक पेन बनाता है, 4 घंटे में अगर एक पेन बनाता है तो 12 घंटे में कितने बनाएगा, 3 पेन बनाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों यहां पर चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कितना काम हो गया। 6 4 10 10 और 3 13, मतलब कि यहां पर दोस्तों 13 यूनिट काम हो जा रहा है, और 13 यूनिट इन तीनों ने मिलके किया। तीनों लोग मिलके कर रहे हैं। अगर तीनों लोग मिलके एक साथ में ही काम कर रहे होंगे तो 12 घंटा इसका, 12 घंटा इसका, 12 घंटा इसका, तो मतलब कि वो 12 ही घंटे काम कर रहा है। तीनों लोग साथ में ही काम कर रहे हैं, तो 13 पेन बनाने में समय कितना लगा होगा, तीनों को मिलके 12 घंटा। ठीक, तो 12 घंटे के अंदर 13 पेन तैयार होता है। कितना पेन, 13। तो मैं एक साइड में लिख लेता हूं वर्क और दूसरी साइड में लिख लेता हूं टाइम। तो यहां पर है 12 घंटा, और पेनों की संख्या की बात करें तो कितने पेन तैयार हो गए, 13। अब मुझे जो है काम कितने पेनों के लिए करवाना है, 100 पेन, 100 पेन बनवाने हैं, 100 पेन। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 13 का मल्टीपल हो और 100 से कम हो। तो 13 सत्ते 91। ठीक है, मैं 91 यूनिट काम करवा लेता हूं। तो देखिए यहां पर मैं 7 गुना काम करा रहा हूं, 7 गुना समय लगेगा। तो 91 पेन बनाने में कितना लगेगा, 12 सत्ते 84, 84 घंटे। कितना, 84 घंटे। 91 पेन 84 घंटे के अंदर दोस्तों बन जाएंगे हमारे। ठीक, अब आगे हम और देखेंगे। अब बचे हुए पेन हमारे पास में कितने हैं, 9 पेन। अगर हमको अब 9 पेन बनवाना है तो मुझे कितने घंटे काम करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि हम 8 घंटा पेन और बनवाते हैं। कितने घंटे तक काम करवा लेते हैं, 8 घंटे और पेन मतलब काम करवाते हैं। ठीक, 8 घंटे अगर हम काम करवाएंगे तो देखिए 2 घंटे में एक पेन, तो 8 घंटे में दोस्तों ये कितने पेन बनाएंगे, 4। ठीक, फिर उसके बाद 3 घंटे में एक पेन, तो 8 घंटे में पेन कितने बनेंगे दोस्तों, तो 2 ही पेन बन पाएंगे, क्योंकि ये जो है वो कुछ मतलब पूरे 3 तो बनेंगे नहीं, ये तीसरा पेन बना रहा होगा। ठीक है, उन 2 घंटे में जो लास्ट के 2 घंटे बचे, 3 दूनी 6, 6 के बाद में जो 2 घंटा बना, 2 घंटे में पेन बना रहा होगा। पेन कंप्लीट नहीं हुआ, जो कंप्लीट नहीं हुआ उस पेन को हम लोग काउंट करने वाले नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहां पर कि यहां पर ये बेसिकली कितने बना पाएगा, 2, और यहां पर ये 4 घंटे के अंदर एक पेन बनाता है, तो 8 घंटे में कितने बनाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पेन कितने बने जाके, 4 प्लस का 2 प्लस का 2, ये बने जाके 8 पेन। लेकिन हमको तो 9 पेन बनवाने हैं, तो दोस्तों हम लोग 8 घंटे काम नहीं करवा सकते, काम हम कुछ और मान लेते हैं। ठीक, कुछ और टाइम मानते हैं। तो देखिए अभी तो समय बढ़ाना ही पड़ेगा ना, 8 से अब ऊपर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि 8 में काम तो हो नहीं, चला नहीं। तो अब हम लोग दोस्तों 9 घंटा मान लेते हैं। कितना घंटा, 9 घंटा। अगर हमने 9 घंटा माना तो यहां पर आप समझिए सही से, ठीक, कि 2 घंटे के अंदर एक पेन, तो 9 घंटे में कितना बन पाएगा, यहां पर भी ये 4। ठीक, भले ही वो 4.5 पेन की बात कर रहे हो तो आधा वो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक इंसान ने जितना पेन बनाया उतना ही काउंट करेंगे। 4.5 पेन का जो आधा पेन है वो काउंट नहीं होगा। ठीक, फिर देखिए 3 घंटे में एक पेन, तो 9 घंटे में कितने पेन हो जाएंगे दोस्तों, 3 पेन। अब 4 घंटे में एक पेन, तो 9 घंटे में दोस्तों कितने, 2।
आगे कुछ भी फ्रैक्शन में है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो इन सबको अभी हम अगर ऐड करते हैं तो ये कितने बन गए, 9 पेन बन गए। ठीक है, 9 पेन। तो ये जो 9 पेन बन रहे हैं वो कितना घंटा ले रहे हैं, 9 घंटा ले रहे हैं, 9 आवर्स। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है आपको। हमको पेन कितने बनाने थे, 100, तो 100 पेन बन गए हैं। टाइम कितना लगा है यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 93 आवर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आवर्स में था तो आवर्स में ही आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपके बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। ठीक है, 93 घंटा लगेगा। ठीक, आज हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत उत्साह और उमंग के साथ में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखिए इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो कर देना, उसमें कुछ जाता नहीं है, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो उसमें भी कुछ नहीं जाता है। वो आपको, अगर आपको चाहिए आगे, आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए हैं और आप ये चाहते हैं आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे ही मैंने वीडियो डाला आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक, और अगर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं मुझको तो लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक, यही सपोर्ट है, यही हमको उत्साह और उमंग देगा। ठीक, यही हमको अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, इतना ही रखते हैं आज।